कि यूनिवर्सिटी हो, कोई कॉलेज हो, कोई एकेडमी हो, कोई स्कूल, वो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा इन्वायरमेंट दे देता है कि आप वहाँ से बहुत कुछ सीख लेते हो। ये स्किल डिग्री के बगैर चल जाएगी, अपना फ्रूट देगी आपको, और डिग्री स्किल के बगैर नहीं चलेगी और अपना फ्रूट नहीं देगी। दिस वर्ल्ड नीड्स वर्कर्स नॉट शिरकर्स, डूअर्स नॉट शेयर्स, बिल्डर्स नॉट बैबलर्स। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अवैस, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो एक शायर भी है, एक थिंकर भी है और एक उस्ताद भी है, और सबसे बढ़ के वो मेरे लिए एक रोल मॉडल है जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला, जिसने मेरी सोच को बदला और मेरी लाइफ के अंदर ऐसा बहुत कुछ ऐड किया जिसने मुझे अब लाइफ के अंदर फ़ायदा दिया और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे भी फ़ायदा देता रहेगा। तो वो शख्सियत है बिहाड़ी की एक नामवर शख्सियत वसीम अब्बास साहिब। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसा कि हम डिस्कस कर ही रहे थे कि आज का जो हमारा मौजू है वो स्किल वर्सेस डिग्री है, जिस पे हमने आज बात करनी है। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही इशू रहता है स्पेशली तौर पे कि स्किल्स या डिग्री, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा डिग्री पे फोकस करने को कहते हैं। तो सर, आपके नज़दीक एज यानी कि आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी, आपने सीखा, आपने जो ऑब्ज़र्व किया लाइफ के अंदर, सर कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एक मैं मिसाल से बात शुरू करना चाहूँगा। एक स्टूडेंट असाइनमेंट लिखता है अपनी, अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में। मेरे एक बुज़ुर्ग थे रहमान फराज साहब, उन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया और ये जेन्युइन वाक़या है, यानी फ़र्ज़ी नहीं है, रियल में हुआ वाक़या है। तो वो स्टूडेंट ने असाइनमेंट लिखी अपनी, किसी क्लास से मुतल्लिक थी, मास्टर्स या किसी लेवल की भी, और वो उस्ताद को उसने सबमिट कर दी। 20 मार्क्स की थी वो असाइनमेंट। यस सर। टीचर ने वो चेक की और मार्क की और क्लास को जैसे तमाम बच्चों को वापस कर दी। अब वो बच्चा निस्बतन काबिल बच्चा था, उसके 2 नंबर आए 2/20, यस सर। जो कि बहुत कम नंबर है। तो वो अपनी असाइनमेंट लेकर उस्ताद के पास गया कि सर मैंने इतना लिखा, इतनी मेहनत भी की और मेरे सिर्फ 2 नंबर आए हैं। तो मुझे जुमला अब भी याद है, रहमान फराज साहब जैसे बताते थे। तो इसकी क्या वजह है, क्यों नंबर कम आए? तो प्रोफेसर ने कहा कि जेंटलमैन, यू हैव रिटन इन यार्ड्स बट स्टिल यू हैव सेड नथिंग। यस सर। कि तुमने गज़ों के हिसाब से लिखा है लेकिन इसमें काम की बात कोई नहीं है। अच्छा, यही स्किल और डिग्री का भी ताल्लुक है। अगर डिग्रियां भी यार्ड्स के हिसाब से हों कि मास्टर्स किया हुआ, आपको देखें हमारे एरिया में कसरत से ऐसे लोग मिल जाएंगे, ख़ासतौर पे टीचर्स, जिन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 MA किए हुए हैं। यस सर। लेकिन स्किल उस लेवल की नहीं है। अच्छा, फिर वो रोते हुए पाए जाते हैं कि जी हमें ढंग की नौकरी नहीं मिली। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिली और आप स्किलफुल हैं तो प्राइवेट सेक्टर में तो मिलनी चाहिए आपको। प्राइवेट कॉलेजेस हैं टीचिंग के हवाले से और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो अगर एबिलिटी, स्किल है, किसी फील्ड की महारत है, वो नहीं होती तो डिग्री फिर वो यूँ कह लीजिए कि आपके वो तालीमी अखराजात की रसीद है, रिसीट है कि जो प्रूव करती है कि वाकई आपने एमफिल किया और इतना खर्चा किया, तो आपके अखराजात की रसीद है, अमलन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं 2 एग्ज़ाम्पल्स दूंगा, एक वेस्ट से और एक हमारे यहाँ लोकल। और यहाँ की एग्ज़ाम्पल तो बिल्कुल ही मतलब वो कन्फर्म, और किताब है जहान दानिश, उसमें वो मेंशन की हुई है, जिक्र है उसका। एहसान दानिश उर्दू के बहुत बड़े शायर अदीब गुजरे हैं। तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी में किसी ज़माने में मजदूरी किया करते थे जब अंग्रेज़ों के दौर में यूनिवर्सिटी बन रही थी। तो बादहू क्या हुआ कि वो उर्दू में उनकी महारत कमाल की थी। हमारा फील्ड उर्दू का है तो हमारा हीरो भी कोई ना कोई उर्दू का ही होगा। तो मुझे मिसाल एहसान दानिश ही याद आ गई। तो अब वो अपनी उर्दू की महारत के, यानी स्किल जिसे आप कह रहे हैं, उसे उर्दू में महारत कह लें, उसके बलबूते पर वो पंजाब यूनिवर्सिटी के हेड एग्जामिनर हो गए डिग्री के बगैर। यानी जैसे हमारे मास्टर स्किल की बुनियाद पर हो गए। उन्होंने कवायद की किताब भी जो है ना वो लिखी और उर्दू ग्रामर और अरूज़ के हवाले से, शायरी के हवाले से उनका बड़ा नाम है। तो स्किल थी और रिक्वायर्ड डिग्री थी ही नहीं, सिरे से नहीं थी। यानी ये नहीं कि नंबर कम, 3rd डिवीज़न, थी ही नहीं डिग्री। अच्छा, अब वो ये हुआ कि एग्ज़ाम वगैरह के बाद, मार्किंग वार्किंग के बाद वो अपना चेक लेने के लिए जाते हैं सुप्रिटेंडेंट के ऑफिस में, या कह लें कि एडमिन के ऑफिस में। अब वो कैशियर जो है वो चेक काट के उनको देख रहा है और देखे जा रहा है। तो एहसान दानिश साहब ने कहा कि भाई आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो उसने कहा कि सर मैंने आपको काफ़ी देखा है कहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। तो उन्होंने कहा भाई देखा होगा मुझे यार, यही यूनिवर्सिटी की दीवारें और ये सारी छतें, यहाँ मैं गारा ढोता रहा हूँ, मसाला सीमेंट और पानी निकालता रहा हूँ कुएं में से।
तो वो बड़ा हैरान हुआ, वो उठा अपनी कुर्सी से, उसने कहा एहसान साहब आप, और फिर उन्होंने उसकी वर्डिंग ये थी कि अब आपको मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक आदमी अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने करियर में जितनी तरक्की कर सकता है मैक्सिमम वो आपने कर ली है। यानी एक नॉन क्वालिफाइड बंदा और यूनिवर्सिटी भी अंग्रेज साहब बहादुर के दौर की, उसमें वो हेड एग्जामिनर बन जाता है, तो और उससे आगे क्या जाना है उसने। और वो बंदा बड़ा मतलब जो है वो उसकी आंखें नम हो गई और उसने कहा कि एहसान दानिश साहब आप बड़े मेहनती आदमी, अल्लाह का आप पे ख़ास करम है। तो एक तो एग्जांपल ये हो गई। एक रिसेंटली मैंने कहीं किसी वीडियो में सुना मैंने कि एक शख्स ने फूड साइंसेज के हवाले से कोई बड़ी डिग्री ली हुई, से दैट के PhD MPhil या जो भी है, तो वो कहीं इंटरव्यू देने गया। अच्छा, बाई चांस उन दिनों कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी कंपनी अपनी फूड की, तो उसने जाके बताया जी मैंने MPhil किया हुआ है, मैंने PhD किया हुआ है, मेरे इतने मार्क्स हैं। जैसे आमतौर पे एक ज़ाहिर है वो फोबिया होता है अच्छी प्रोग्रेस वाले स्टूडेंट्स को या लोगों को। तो उन्होंने कहा कि सर आप यूँ करें कि अपनी PhD की डिग्री तो रखें अपने पास, ठीक है, ये आपको लाने की भी ज़रूरत नहीं थी। हम अपनी वाटर की एक बॉटल जो है ना वो लॉन्च कर रहे हैं। आप फूड साइंस के एक्सपर्ट हैं, आपका फील्ड है, आप हमें ये बताएं कि हम अपनी बॉटल कैसे डिज़ाइन करें, उसकी शेप क्या हो और इंग्रेडिएंट्स क्या हो, जैसे कितना पोटाशियम, कैल्शियम, जो भी वो आमतौर पे एक्वाफीना वगैरह ये बॉटल्स में करते हैं, कि क्या कम्बिनेशन हो कि हमारी ही प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा बिके और बाकियों की ज़्यादा ना बिके। हमको बॉटल की शेप के बारे में भी मशवरा दें और इंग्रेडिएंट्स के बारे में, यानी फार्मूला क्या हो उस पानी का जो हमने सप्लाई करना है, मार्केट में देना है। अब वो साहब बगलें झांके देखें दाएं बाएं जैसे आप मेरी तरफ देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाईजान हमने आपकी PhD डिग्री को करना क्या है, हमारे किस काम की है वो। हमको तो चाहिए, वो अंग्रेजी कहावत है हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, कि खूबसूरत तो वही है जिसका काम खूबसूरत है। तो फी ज़माना थोड़ा सा इसमें वैसे एक और चीज़ भी ज़रूरी है, कुछ एग्जिडेशन हो जाती है, मैंने ज़्यादा मुबालगा ही कर दिया है एहसान दानिश के हवाले से भी। फी ज़माना आप ये नहीं कह सकते कि स्किल काफ़ी है, डिग्री भी ज़रूरी है। यानी आजकल के दौर में ब्रीफली मैं ये कहूँगा कि डिग्री प्लस स्किल, यानी डिग्री भी ज़रूरी है, उसके बगैर आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। चूँकि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन का दौर है, जो भी इश्तिहार आता है, एडवर्टीजमेंट आती है, उसमें लिखा होता है कि BA B.Ed चाहिए, MA M.Ed चाहिए। भी जो है ये डिग्री के लिए यूज़ किया या स्किल के लिए यूज़? नहीं, दोनों के लिए किया है, दोनों के लिए किया है, यानी स्किल हो तो डिग्री भी। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज़ है कि अगर हम इस पे बहस छेड़ लें कि जी इसमें से, जैसे आपने कहा ना भी, कि एक को प्रेफर करना है लाजमी। अब मैं कहता हूँ जी 50-50, आप कहते हैं नहीं जी एक को प्रेफर करें, एक को आप तरजीह दें, बताएं, तो फिर मेरी तरजीह होगी स्किल। मैं खुद बगैर किसी डिग्री के अरेबिक का टीचर रहा हूँ, यानी अरेबिक भी मेरा वसीला रोज़गार रहा है। और उन दिनों जिन दिनों मेरे पास कोई जॉब नहीं थी और मुझे पैसे की या कह लें कि रोज़गार की अशद ज़रूरत थी, तो मैंने तो अरेबिक का भी रिज़्क खाया है। अरेबिक की मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। अच्छा, मैं इंग्लिश टीचर रहा हूँ, अंग्रेज़ी की मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। मैंने स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी ली और फिर मैंने BA को, BSc को भी मैंने यहाँ पंजाब अकेडमी में भी, जहाँ अभी ये स्टार्स अकेडमी लाहौर का विहाड़ी कैंपस है जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ मैंने BSc की भी अंग्रेज़ी की क्लासेस ली हैं। अच्छा, उनसे मेरा वसीला रोज़गार भी वो था और ऑनर का भी। उसकी डिग्री सिरे से ही नहीं है। इसके मानी ये हुए कि अगर दोनों में आप कंपैरिजन करने के पीछे ही पड़ जाएं कि लाजमी करना है, तो मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि स्किल डिग्री के बगैर चल जाएगी, अपना फ्रूट देगी आपको, और डिग्री स्किल के बगैर नहीं चलेगी और अपना फ्रूट नहीं देगी। तो लिहाजा प्रेफर मैं स्किल को ही करूँगा। सर एक्चुअली अक्सर ये देखने में भी आया है, और वैसे भी सिस्टम को अगर देखा जाए, जो ये हमारा एरा चल रहा है जो, तो उसी हिसाब से देखा जाए कि सर हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो, यानी कि साल हाल जो है वो डिग्रियां करते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती। अपनी डिग्रियां लेके सर पे घूम रहे होते हैं, जॉब नहीं मिलती, वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। अब एक बंदा नौकरी के लिए गया है, किसी अदारे में गया है नौकरी के लिए, तो सर वो कहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आए बंदा? तो वो एक्सपीरियंस लाजमी लेके आए। उसमें यह है कि हम समझ नहीं पा रहे एक्सपीरियंस का मतलब क्या है। मेरे ख्याल में जैसे आपने पूछा है, आपकी मुराद ये है कि 2 साल का एक्सपीरियंस या 3 साल का अरसे की तरफ आपका इशारा है, स्किल की तरफ नहीं। आमतौर पे जब CV में लिखते हैं एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ओवर देयर इन XYZ जो भी स्कूल या कॉलेज है, तो इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मैं सन 2011 में साहिवाल में था, चीचा वतनी में एक एरिया है 90 मोड़, वहाँ हमने एक इदारे का आगाज़ किया। अब भी वो इदारा वहाँ चल रहा है। मुझे फिर यहाँ विहाड़ी मूव करना पड़ गया अपनी जॉब के हवाले से, लेक्चरशिप के। तो वहाँ मैं अपने इदारे का मैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था।
तो मैं इंटरव्यू किया करता था टीचर्स के, जिनकी सिलेक्शन हमने करनी होती थी। तो वहाँ ये अजीबोगरीब चीज़ मशहूर थी कि ये बंदा यानी वसीम अब्बास, उस टाइम में डॉक्टर नहीं था, जब भी इंटरव्यू करता है सवाल भी वही होता है, वर्डिंग भी वही होती है, और अगली बार उससे अगली बार, और अब जो इंटरव्यू देने जा रहा है बंदा, उसको पहले से पता है कि वो सवाल क्या करेगा, इसके बावजूद वो ढंग से जवाब नहीं दे पाते थे। अब आपको यकीनन सस्पेंस होगा कि सर क्या सवाल था, यानी ऑलरेडी बड़ी होती है क्यूरियोसिटी कि यार क्या पूछेंगे। जो इंटरव्यू दे के निकल रहे हैं बाद लोग उनसे कहते हैं कि सर किस किस्म के सवाल हैं, क्या है। ये पहले ही ऑन एयर है कि वसीम अब्बास ने यही पूछना है। तो आप आराम से तैयार, सवाल क्या था, हम आपको टीचर क्यों रखें, इसका जवाब दें। अब बाज़ कैंडिडेट जो है, बाज़ मेरी बहनें, बाज़ भाई कंफ्यूज से हो जाते हैं। मैंने कहा आप परेशान ना हो, 1 मिनट के लिए आप यूँ करें कि आप ये सवाल मुझसे कर लें। अच्छा, वो समझते शायद मैं तंज कर रहा हूँ, मैं उन्हें कहता नहीं ऐसा नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप मुझसे ये सवाल करें, आप मुझे कहें कि सर हम आपको टीचर क्यों रखें। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ अवैस साहब से, आप मुझसे ये सवाल पूछें कि सर हम आपको टीचर क्यों रखें, पूछें सर हम आपको टीचर क्यों रखें। जी, तो मैं बतौर कैंडिडेट के जवाब दे रहा हूँ। सर सबसे पहले तो ये है कि मैंने कहीं पहले इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया, जो एक्सपीरियंस आप कह रहे हैं वो मेरा नहीं। सर मैं बहुत खुशखत हूँ और मेरी वाइट बोर्ड की राइटिंग बहुत अच्छी है, और मैं बच्चों में भी खुशखती की एबिलिटी पैदा कर सकता हूँ, मेरा इस तरह का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। मैं बज़्म अदब से मुतल्लिक़ रहा हूँ अपने स्कूल टाइम में, और स्पीकर रहा हूँ। अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं 100 से ज़ायद तकरीरें कर चुका हूँ ज़माने तालिब इल्मी, प्लस उसके बाद उसमें अवामी इज्तिमात भी शामिल हैं, स्कूल कॉलेज भी शामिल है। सर दूसरी वजह ये होगी। सर तीसरी वजह ये है कि मैं उर्दू का टीचर हूँ, मगर मेरी अंग्रेज़ी की महारत कम अज़ कम ऐसी है कि अगर आपका अंग्रेज़ी का टीचर हफ्ते अशरे के लिए छुट्टी पे चला जाए तो आपको उसकी जगह फिक्सर टीचर हायर करने की ज़रूरत नहीं, मैं वो क्लासेस ले लूँगा। सर मैं उसकी पेमेंट भी नहीं लूँगा, और मैं अपने इदारे के लिए अंग्रेज़ी की क्लासेस भी पढ़ा दूँगा, मैं ये भी जानता हूँ। सर मैं कंपेयरिंग से मुतल्लिक़ रहा हूँ, आपके स्कूल या कॉलेज का फंक्शन किसी भी लेवल का होगा तो मैं उसकी कंपेयरिंग कर सकता हूँ, और सर मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कंपेयरिंग पसंद भी आएगी। सर मैं इन पेज जानता हूँ, अगर तो आपके कॉलेज में उर्दू का कंपोज़र नहीं है तो आप मुझे टीचर के तौर पे मौका दें, मैं मुफ्त में स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए टाइपिंग कर दिया करूँगा, थोड़ा बहुत जो काम होगा वो। और अगर आपके यहाँ है भी तो किसी टाइम वो नहीं होगा तो आप मुझसे टाइपिंग का काम ले सकते हैं। सर मैं एटलीस्ट आपको अब तक जो बता चुका हूँ ये चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं कि अगर आप मुझे मौका दें तो आपके इदारे को बहुत ज़्यादा उससे। अब ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि अगर ये वाकई हों, या कहने वाले के लबो लहजे से ही आइडिया, या वो टेस्ट ले लें उसका, वो कहें लाएं जी लैपटॉप रखें, कीबोर्ड वसीम साहब करें टाइप, ये हमें एक सफ़ा टाइप करके दें, तो आप उसको प्रूव कर दें। अब क्या होगा कि आपका जो इदारे का ओनर है, या प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, चेयरमैन, जो भी इंटरव्यू ले रहा है, वो सोचेगा कि यार इसको तनख्वाह तो मैंने टीचर की ही देनी है, और इस चक्कर में मुफ्त में मुझे बज़्म अदब का इंचार्ज भी मिल रहा है, मुझे एक औखे सौखे वेले के लिए कह लें कि टाइपिस्ट भी मिल रहा है अगर हमारा कंपोज़र कहीं चला जाए, मुझे जुज़वी तौर पे अंग्रेज़ी का टीचर भी मिल रहा है। मेरा ख़्याल ये है कि 99% चांस है कि अगर आप ऐसी स्किल्स रखते हैं, अब मैं एक्सपीरियंस से मुराद स्किल ले रहा हूँ, 2, 3 साल 4 साल की तरफ नहीं जा रहा, व्हाट टू डू, आप कर क्या सकते हैं, तो मेरा ख्याल है 99%। अच्छा, उनको अगर टीचर की ज़रूरत नहीं भी होगी तब भी वो कहेंगे कि यार ये बंदा हाथ से ना निकल जाए और हमारे कंपेटिटर कॉलेज में ना चला जाए, और हमारे लिए टफ कंपटीशन का वो आपको हायर कर लेंगे, रख लेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा जो बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ रही है, उनको इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि एक तो मुल्क कौम को आप कहें जी मौका नहीं है, रुल गए, मर गए, लेकिन एक ये भी देखें कि आप कर क्या सकते हैं, आपके पल्ले है क्या। ठीक है जी, तो एक शेर थोड़ा सा हो जाए, अजीबोगरीब सा है वैसे वो, लेकिन बर मौका है जो हमारे नौजवानों का आजकल हिसाब बना हुआ है रोज़गार के हवाले से और स्किल के हवाले से। करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो आपको अगर कुछ आता हो। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, मैं जनरली आप सिर्फ यहाँ हमारे शहर के एटमॉस्फेयर को या पंजाब के एटमॉस्फेयर को मद्देनज़र रख लें। अच्छा दर्जी किसको नहीं चाहिए? अच्छा मिस्त्री मिलता है? नहीं मिलता। अच्छा मिस्त्री किसको नहीं चाहिए? अच्छा हेयर ड्रेसर किसको नहीं चाहिए? ज़रूरत होती। यानी ये वो स्किल्स हैं जिनकी हमारे यहाँ कमी है। मैंने ऐसी ऐसी मिसालें देखी हैं कि लोग मुल्तान से लाहौर नाश्ता करने के लिए जाते हैं, तो आप उस लेवल का नाश्ता मुल्तान में लगाएं और लाखों करोड़ों रुपए आप कमाएं। और एक और चीज़ भी है, जो बाहर जाने का करिश्मा है, मैं दुबई चला जाऊं, मैं सऊदीया चला जाऊं, मैं आपकी मालूमात में इजाफा करूं, आपको बड़ी हैरत होगी
कि हमारे मुल्क में कारोबार अपना करना आसान है। आपको पता है फॉर्मेलिटीज़ कितनी है वहाँ, कि जी कफील की ये पेमेंट है, रजिस्ट्रेशन करवानी है। यहाँ तो आप बर्गर की रेडी लगाएं, एक दिन में ही लगा लें, आप 5-7 हज़ार रुपये अरेंज करें और रेडी लगा के चल पड़े। वहाँ ये नहीं कर सकते। यू विल हैव टू बी रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, और आपको एक कफील चाहिए, और सारी वो फॉर्मेलिटीज़ जो हैं, आपका जो भी बिज़नेस है वो आपको पूरी करनी ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ममालिक में ये जो ये हमारे इंडो पाक का एरिया है, बग़ैर किसी फॉर्मेलिटी के आप आज शाम 4 बजे प्लान बनाएं कि मैंने कोई काम शुरू करना है, और जनाब रात 10 बजे आप बर्गर का स्टॉल लगा लें और कुछ ना कुछ इनकम भी ले आए। तो इसलिए, और एक ये वाइट कॉलर जॉब है कि जी मैंने वाइट कॉलर जॉब करनी है, अफसर बनना। अफसर क्या होता है? अब जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, जिसकी जेब में पैसे हैं वही अफसर है, और कौन अफसर है? ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि स्किल डेवलप करें, उसको यूनिक बनाएं, और फिर अपनी स्किल को जो है ना वो सेल आउट करें, अपनी मर्जी का मुआवजा उसका वसूल करें। यानी बेरोज़गारी इतना बड़ा मसला भी नहीं है। शायद आपके इल्म में हो, मीनार पाकिस्तान की सबसे ऊपर वाली स्टोरी जो बंद है, वो गवर्नमेंट ने इसी चक्कर में बंद की थी। वो नौजवान वहाँ जाके छलांग मार के खुदकुशी कर लेते थे। तो कम अज़ कम उससे कहीं बेहतर है, कोशिश करनी चाहिए कि स्किल पैदा करें और उससे अर्न करें। तो सर जहाँ तक मैंने समझा, आपको ऑब्जर्व किया, मैंने सुना आपको, तो आपका ज़्यादा जो है वो झुकाव अगर कहूँ तो जी बिल्कुल, तो वो स्किल की जानिब। लेकिन सर बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, स्पेशली अगर डिफरेंट यूनिवर्सिटी देखी जाए, कॉलेज देखे जाए, स्कूल देखे जाए, वो डिग्री को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे, अगर हम स्पीकर्स की बात करें, जो एक कामयाब, एक सक्सेसफुल इंसान है, जो किसी एक बड़े दर्जे पे, एक आला दर्जे पे इस दुनिया में मौजूद हैं इस वक्त, वो ज़्यादातर फोकस करते हैं ओनली स्किल्स के ऊपर, क्योंकि वो कॉलेज से ड्रॉप आउट होते हैं, वो नाकाम हो जाते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि आपने डिग्री आपकी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। जैसे ये जो हमारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जी, मुकेश अंबानी हैं जैसे इंडिया के, वो ये कहते हैं कि दुनिया में 950 लोग अरबपति हैं, 950 अरबपति हैं। वो कहते हैं उसमें कोई भी हाईली क्वालिफाइड नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई वकील नहीं है, कोई जज नहीं है। यानी बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी ही नहीं है रोजगार के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा था कि वो ना स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट करते हैं। अब अगर स्टूडेंट एक है, उसका पहले पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो जब वो किसी एक बड़े बंदे, कामयाब बंदे को सुनेगा कि डिग्री मैटर ही नहीं करती, ये मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, बिल्कुल, बहुत दिलचस्प। वो तो फिर अदारे को भी छोड़ देगा, ठीक है, जो उसने वहां से सीखना था। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी है, एक अदारा है, अगर वो छोड़ने का इरादा बनाया है क्योंकि उसको पता चल गया कि अब स्किल तो मैटर करती है, जी बिल्कुल। तो सर मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, कि यूनिवर्सिटी हो, कोई कॉलेज हो, कोई एकेडमी हो, कोई स्कूल हो, वो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा इन्वायरमेंट दे देता है कि आप वहाँ से बहुत कुछ सीख लेते हो। जैसे लोगों के साथ कैसे डील करना है, क्लास के अंदर हो, क्लास के अंदर सर ऐसे होता है, बहुत सारी पॉलिटिक्स चल रही होती है, इवन स्टूडेंट्स के आपस में, कैसे डिफरेंट इलाकों से लोग आते हैं, मिलते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं, उन्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। फिर देखें, ये तय है कि जो रस्मी तालीम है, फॉर्मल एजुकेशन, जो आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, गैर रस्मी तालीम उसके लेवल को नहीं पहुंचती। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि मैं रिलीजन को स्टडी करूं और मैं एम.ए. इस्लामियत के बगैर ही कर लेता हूं, तो आप अपना सिलेबस तो डिफाइन नहीं कर सकते। वहाँ तो एक्सपर्ट्स ने 100 नंबर का पर्चा फहमुल कुरान का रखा हुआ है, 100 नंबर का पर्चा जो है ना फहमुल हदीस का है, फिर फ़िक़्ह का है, फिर तारीख़ का है, फिर तबलीग व इरशाद का है। तो वो जो वेल डिज़ाइंड एक एटमॉस्फेयर है और वेल डिज़ाइंड एक जो है वो सिलेबस है, वो आपको गैर रस्मी तालीम या ख़ुद हासिल की हुई स्किल में नहीं मिलने वाला। इसके मानी ये हुए, मैंने शुरू के डिस्कशन में जिक्र किया था कि दोनों लाजमी हैं। फ़ी ज़माना अकेली स्किल काफ़ी नहीं है। होगा क्या, आप उससे पैसे कमा लेंगे, ना ऑनर आपके हाथ आएगी, और एक ये है कि आप पैसे कमाने वाली मशीन होंगे। मुमकिन है कोई पढ़ा लिखा आदमी आपसे मिले और उसे बड़ी मायूसी होगी, यार ये करोड़पति आदमी है, बड़ा नॉनसेंस आदमी। क्योंकि जैसे आपने भी जिक्र किया कि वो सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई होती हैं, पढ़े लिखे लोगों का आना जाना, उठना बैठना, नशिस्त व बर्खास्त, वो यूजुअली बाज़ औक़ात स्किलफुल लोगों के पास नहीं होती। मिसाल के तौर पर जहाँ मेरी रिहाइश है, वहाँ एक कारीगर है, वो ये कली चूने का काम करता है। अच्छा, वो बड़ा बेहतरीन कारीगर है। तो मैंने उससे कहा कि आप बेहतरीन कारीगर हैं तो आपकी माली हालत तो ज़रा बुरी है और घर भी ऐसा ही आपका। तो उसने कहा कि सर मुझे ना अपने साथ कोई बंदा बात करने वाला मिल जाए ना कस्टमर से, तो मैं लखपति हो जाऊं। यानी वो खुद एडमिट कर रहा है कि मुझे कस्टमर से बात करनी नहीं आती, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। तो वो कहता है मेरा एक भतीजा है, मैंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ लग जाओ, मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। यानी वो इस लेवल पे है कि वो 20-22 हज़ार तनख्वाह भी दे सकता है।
लेकिन उसकी ऑनर का, उसकी पर्सनैलिटी का लेवल ये है कि उसे बात करने के लिए एक बंदा चाहिए। तो फिर मैं ज़ाती राय ये दूंगा, ऐसे पैसे का भी क्या फ़ायदा है, अगर वो लाखों भी कमा ले तो क्या फ़ायदा है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए स्किल भी होनी चाहिए, डिग्री भी होनी चाहिए। रस्मी तालीम के इदारों में रह के अब मसलन आप, मैं, हम लोग, हम रस्मी तालीम की पैदावार हैं, स्कूलों कॉलेजों के पढ़े हुए, यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। हम ये तो नहीं है कि जंगल में कोई टीचर बैठा था उसके पास जाते हैं और स्किल लेके आ जाते हैं। तो इदारे बहुत कुछ सिखाते हैं। तो अब उर्दू का टीचर होने के नाते बीच बीच में कहीं कहीं हर मौजू पे शेर याद आ जाता है। कोर्स तो लफ्ज़ ही सिखाते हैं, कोर्स तो लफ्ज़ ही सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। तो वो आदमी फिर आपको गैर रस्मी तालीम में कम ही मिलेंगे, रस्मी में ज़्यादा मिलेंगे। बड़े बड़े असातिज़ा, टीचर्स, प्रोफेसर, राइटर्स जो यूनिवर्सिटीज़ से मुतल्लिक हैं, कॉलेज, हमारे कॉलेज में देख लें आप, कई टीचर हैं, ख़ुद मैं हूँ, फिर उसके बाद हमारे शोबा उर्दू में एक और प्रोफेसर हैं, कई कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और बड़े लोगों से उनका मेल जोल होता है। तो उससे एक ऐसा अनसीन एक्सपीरियंस जो है वो मुंतकिल होता है अपने स्टूडेंट की तरफ, जो इदारे के अलावा नहीं हो सकता। लिहाजा तय ये हुआ कि डिग्री भी ज़रूरी है। उसकी डिग्री की अहमियत के बारे में थोड़ी बात हो सकती है कि डिग्री 40%, स्किल 60%, 50-50%, कितना है 50-50, लेकिन डिग्री की अहमियत भी है, चूँकि डिग्री आपको बाकायदा तालीम देती है। और डिग्री के अलावा आप किसी टीचर के पास जाके, वर्कशॉप में जाके जो सीखते हैं वो बेकायदा होता है। तो बेकायदा इल्म बहुत देर तक आपका साथ नहीं दे सकता, वो कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़ देता है। तो सर जो ये बेरोजगार फिर रहे हैं, स्पेशली जिनके पास डिग्री तो होती है लेकिन नौकरी नहीं मिलती, जिनके अनएम्प्लॉयमेंट जिन्हें हम कहते हैं, तो सर उसकी क्या मेन रीज़न होती है? यानी कि उनको डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं। मल्टी है। एक तो रीज़न यही है कि डिग्री है, स्किल नहीं है। लिहाजा ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर में वो जहाँ भी जाएंगे ना, प्राइवेट सेक्टर को नॉन स्किल्ड पर्सन नहीं चाहिए होता। इवन के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क अगर बीच में भी ऐसा आता है किसी आदमी की कारकर्दगी गिर जाती है तो वो फारिग कर देते हैं उसको। यानी एक आदमी एक कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में 3-4 साल से काम कर रहा है और उसकी कारकर्दगी अच्छी है, अब उसकी कारकर्दगी का लेवल लो हो जाता है तो वो उसको फारिग कर देंगे। इसका मतलब मेंटेन रखना पड़ेगा। एक ये है, एक ये कि आपने एक स्केल मुकर्रर किया हुआ है अपना, जॉब का भी तनख्वाह, यानी आपको अपनी कंडीशन पे जॉब मिलेगी। अब मैं आपको बताऊं मेरी पहली जॉब क्या थी, मैं आपको उसकी सैलरी बताऊं। मेरी पहली जॉब एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की जॉब थी और सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक का वक्त था इसका। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मैं बाउंड होता था और स्कूल में टीचिंग की जॉब थी। 5-6 क्लासेस को पीरियड पढ़ाना होता था, एक 5-6 पीरियड होते थे। 1000 रुपया तनख्वाह थी मेरी महीने की। अब आज आप एक निकम्मे से स्टूडेंट से या निकम्मे से नौजवान से कहेंगे जी फलां जगह जॉब मिल रही है 10,000 पे, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, मैंने 10 पे नहीं करनी। तो भाई अगर मैं 1000 पे कर सकता हूँ तो अवैस 10 पे भी नहीं कर रहा, ये भी एक नालायकी है। ये दूसरा रीज़न हो गया। पहला स्किल का ना होना, दूसरा अपने सामने एक स्केल खुद मुकर्रर कर लेना, स्टैंडर्ड मुकर्रर कर लेना कि जी मेरे घर से इतना दूर ही हो, ज़्यादा दूर ना हो, ठीक है जी, और ऐसा काम ना हो जिसमें मेरे कपड़े जूते ख़राब हो जाएं, वो भी उनके लिए लाजमी है। टाइमिंग सिर्फ इतनी हो जी, ऑफिस ऐसी जगह पे हो, ये इस अंदाज से जो है देयर इज़ नो रॉयल वे टू प्रोग्रेस। कोई आप शाही ख़ानदान के जो है ना वो क्राउन प्रिंस तो है नहीं कि आपकी मर्ज़ी से, तो थोड़ी सी मुश्किल भी। अभी मैंने डिस्टेंस का बीच में जिक्र किया, मैं सन 2011 में जब मैं PhD रिसर्च स्कॉलर था, मैं एक स्कूल में पढ़ाता था बतौर SS के। वो मेरे घर से 56 किलोमीटर दूर था। तो डेली का कितना डिस्टेंस बना, 112, 112 किलोमीटर। 112 किलोमीटर डेली ट्रैवल करता था। और निस्बतन हमसे कम एबिलिटी का नौजवान कहेगा जी मैं तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो भाई ना करें फिर आप, ठीक है जी। तो ये है कि दिस वर्ल्ड नीड्स वर्कर्स नॉट शिरकर्स, डूअर्स नॉट सेयर्स, बिल्डर्स नॉट बेबलर्स। इस दुनिया को काम करने वालों की ज़रूरत है, निकम्मों की नहीं। बातें करने वालों की ज़रूरत नहीं है, परफॉर्म करने वालों की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्ट करने वालों की ज़रूरत है, डिस्ट्रक्ट करने वालों की ज़रूरत नहीं है। आप उनमें से बन जाएं, दुनिया आपके पीछे भागेगी। अब देखें, एक डॉक्टर का थोड़ा नॉलेज और स्किल अगर ज़्यादा होती है, वो जो भी फीस रख लेता है, रश नहीं टूटता उसके पास। तो बहरहाल स्किल की वैल्यू तो होती है इस अंदाज से। सर मैं फेसबुक पे लास्ट टाइम जो है ना वो कमेंट्स पढ़ रहा था लोगों के, क्योंकि मैंने ये पोस्ट लगाई थी कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इस मौजू पे आएगी। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, एक मैट्रिक पास ही था तकरीबन और दूसरा जो था वो मैट्रिक पास नहीं था, उसने पढ़ा नहीं था, लेकिन उसके पास स्किल थी सर। वो कह रहा था मैं अच्छी डिबेट कर सकता हूँ, मैं कम्युनिकेट अच्छा कर सकता हूँ, मैं लोगों के साथ अच्छा जो है वो घुल मिल सकता हूँ, कैसे डील करना है मैं, यानी कि 1000 ऑफ पीपल के दरमियान जो है वो मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ। सर उसने कहा मेरे पास कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई, काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हैं, ऐसी हैं, लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो सर इसके बारे में अगर आप देखें, जो स्किल है उसके मैदान तो खाली पड़े हुए हैं।
जो भी स्किल है। मिसाल के तौर पे एक आदमी कहता है कि जी मैं बड़ा अच्छा मिस्त्री हूँ, तो मैदान खाली पड़ा है। अच्छा फ़र्ज़ करें बिल्कुल ही आप जो है ना लो लेवल पे आ जाएंगे, जी कहाँ जाए क्या करें। आपको मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, आपके पास दयानतदार और अच्छा मिस्त्री होना, आप मुझे बताएं, मैं सारी ज़िंदगी का काम उसको दूंगा, दोस्तों के पास भेज दूंगा, रिश्तेदारों के पास भेज दूंगा, वो उससे मुतमईन होंगे, वो आगे भेज देंगे। मेरे साथ एक नौजवान वहाँ चीचावतनी कभी कभी जाया करता था, जब मैं यहाँ शिफ्ट हो गया विहाड़ी में, तो उसने सुजुकी मेहरान कार रखी हुई थी बतौर टैक्सी के, रेंट कार। तो अब तो वो टोयोटा करोला गाड़ी उसके पास है। तो मैंने, काशिफ नाम है उसका, मैंने कहा काशिफ यार आपको कभी मैंने स्टैंड पे नहीं देखा, स्टैंड जो है वहाँ नहीं देखा। तो वो कहता है कि जी मुझे स्टैंड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा बिहेवियर स्किल वो ऐसी है कि टेलीफोन के ऊपर मेरी 15-15, 20-20 दिन की बुकिंग चल रही होती है। तो भाईजान अच्छा तो ड्राइवर भी हो तो वो कमा रहा है, दर्जी भी हो तो, अब दर्जियों ने जो है ना वो हाउसफुल का कार्ड लगाया होता है इसमें रमज़ान शरीफ में, जिसके मानी ये है कि हमारे पास मज़ीद गुंजाइश नहीं है, वो कुछ भी रेट लेके आपका काम नहीं करेंगे। तो बार बार बात घूम के वहीं आ जाती है। एक पंजाबी का शेर हो जाए, ज़रूर सर। धरती तो आसमाना वल्ले तू भी चानू छाल कोई, धरती तो आसमाना वल्ले तू भी चानू छाल कोई, दस दे दुनिया वालियां नूं जे रखने कोल कमाल कोई, तेरे ते अफसोस है मैनू जोश ते जज्बा हुंदियां भी, अज तीकर तू चल नहीं सकिया ओदे वर्गी चाल कोई। एक बंदा है सर, वो डिग्री ले रहा है कॉलेज के अंदर या स्कूल या किसी यूनिवर्सिटी में, स्पेशली तो हम 4 साल जो है वो मेन तो हमारे यही हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, जो वो एक डिग्री ले रहा है, लेकिन सर वो स्किल को भी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अपने अंदर स्किल उसके अंदर आए, उसे सिर्फ वहाँ से डिग्री मिली एक यूनिवर्सिटी से। ठीक ठीक। तो सर अदारे का या एक सिस्टम का किस हद तक जो है इसके अंदर किरदार होता है? अच्छा, इदारा फर्द किरदार तो बहुत ज़्यादा होता है, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि है ही नहीं किरदार, वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में अब वो क्या नहीं करें? सर, स्किल नहीं है बच्चों के अंदर, डिग्री है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ के इदारे नहीं सिखा रहे, यही सवाल है ना Yes, sir, आपका। ये बात। तो अब वो डिग्री तो वहाँ से ले रहा है, वो स्किल कहाँ से ले? नहीं, हाँ, yes, इदारों में सिस्टम नहीं है, लैब्स नहीं है बड़ी बड़ी, या इंटरेस्ट नहीं है, सामान पड़ा हुआ 10-10 साल तक अलमारियाँ बंद रहती हैं, वो गल सड़ जाता है, जंग लग जाता है उसको। तो उसमें यह है कि वो बाहर मार्केट में आए। मिसाल के तौर पर आप कोई एक एग्जाम्पल ले लें, MBBS का स्टूडेंट एक जो चल रहा है, वहाँ पढ़ रहा है, पहले साल में दूसरे में है, तो वो अपने अजीज़ व अकारब में से, हल्का अहबाब में से, अपने वालिद के हल्का अहबाब में से किसी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के साथ अटैच हो जाए, जितना टाइम इजी है, मैं नहीं कह रहा डेली, हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन, और वहाँ उसको वो ऑब्जर्व करे और उनकी गुफ्तगू वो सुने, उससे स्किल डेवलप होगी। अच्छा, उनके लिए वो फ्री काम कर दे बतौर डिस्पेंसर के। अब फिर वही बात आ गई कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं MBBS कर रहा हूँ, वहाँ इंजेक्शन लगाए वो, तो क्या होगा, IV इंजेक्शन की स्किल उसके अंदर आ जाएगी, मशहूर हो जाएगा कि जैसा IV इंजेक्शन अवैध साहब लगाते हैं कोई नहीं लगा सकता। तो उनके साथ बात ये होती है कि हम मटेरियलिस्टिक इतने, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ भी पैसे चाहिए, हर जगह से पैसे नहीं तलाश करने होते, जिसकी वजह से स्किल रह जाती है। अच्छा, फिर अब YouTube बहुत बड़ा जरिया है। मुझे एक एग्जांपल याद आ रही है, डॉक्टर खालिद जमील साहब, एलोपैथी डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इतनी शानदार वीडियोज़ उनकी हैं हर मौजू पे। जस्ट वो वीडियोज़ सुन लें तो एक आम आदमी एक एक्सपर्ट MBBS में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो स्टूडेंट भी है। तो स्किल डेवलप करने का तो खुला मैदान पड़ा हुआ है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है कोई, तो वो किसी आम वर्कशॉप में किसी अजीज़ के पास चला जाए जहाँ इंजन खोल के रखा हुआ है, उसको वो देखे, पूछे उससे, जो है ना उसके साथ काम भी करवा दे, तो क्या हर्ज है, ग्रीज में अपने हाथ जो है ना वो काले कर ले, उससे स्किल बढ़ती चली जाएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई आखिरी पैगाम आप ऑडियंस को देना चाहें तो सर? आखिरी पैगाम बस जाहिर है वो स्किल और डिग्री के साथ साथ एक और चीज़ जो इंसान की अमूमी शख्सियत होती है, उसके हवाले से है कि किताबें पढ़ के जो की हिफ्स बर ज़ुबान तो क्या, किताबें पढ़ के जो की हिफ्स बर ज़ुबान तो क्या, और उनमें पास हुए दे के इम्तिहान तो क्या, तुम्हारे खुल्क पे भी कुछ असर हुआ कि नहीं, ज़बां से कहने की दिल तक गई सदा के नहीं, वगरना पढ़ने को सब खासो आम पढ़ते हैं, हज़ारों तोते हैं कलमा कलाम पढ़ते हैं। मैं पूछता नहीं ताजिर कहाँ से है आया, गुमाश्ता है कि रखता है घर का सरमाया, मैं चाहता नहीं अर्ज़ां ये शय दिला दो मुझे, खुदा के वास्ते इतना कोई बता दो मुझे, मताए हुस्न दयानत दुकान में है कि नहीं, वफा की जिन्स भी इस कारवां में है कि नहीं। क्या खूब सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर वसीम अब्बास साहब जो कि हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपने नज़रियात, अपनी ऑब्जर्वेशन जो लाइफ में सीखा समझा वो हमें बताया, और इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो मज़ीद इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।